प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 रीट परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि राजस्थान जी के मनोविज्ञान हिंदी और शिक्षण विद्या संबंधित 100 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों अब की बार अपनी रीट पार होगी और इस महामैराथन क्लास में हम 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके लिए रीट परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बने रहे। हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर 8 और आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न हूबहू छपने वाले हैं। प्यारे साथियों हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आपके 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। चलो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है। एक बार सभी विद्यार्थी जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, ठीक है ना, इसको सभी विद्यार्थी सब्सक्राइबर कर दो। चलो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माण किसने किया? बताओ साथियों। ARO भर्ती के अंदर और CT परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माण किसने करवाया था? आबानेरी दोसा चांद राजा, नीम राणा अलवर टोडरमल या बूंदी रानी नातावती भंडारे दोसा दीप सिंह? फटाफट से राइट आंसर दे दो। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है और उसका निर्माण किसने करवाया था? साथियों 9 मंजिला बावड़ी है नीम राणा में। कहाँ पर है? नीम राणा में है और उसका निर्माण करवाया था टोडरमल ने। किसने करवाया था? टोडरमल ने निर्माण करवाया था। 9 मंजिला बावड़ी नीम राणा अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 हम राजस्थान जीके के प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद में मनोविज्ञान और उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूध या बावड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूध या बावड़ी या दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? सिरोही, उदयपुर, जयपुर या जालोर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही में, ठीक है ना, याद रख लेना। दूध या बावड़ी या दूध बावड़ी कहां पर है? सिरोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? बताओ किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? सीताराम जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, तापी बावड़ी या रानी जी की बावड़ी? किस बावड़ी को पूरी बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? वो कहा जाता है रानी जी की बावड़ी, ठीक है ना। रानी जी की बावड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, आपके बीच में आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगातार ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप हमसे जुड़िए। आज ही वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि साथियों समय बहुत कम बचा है, क्योंकि 27 फरवरी वाला जो महाभारत होने वाला है वो बहुत जल्द ही आने वाला है। तो बताओ अगला क्वेश्चन है अपना, आबानेरी स्थित चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आबानेरी स्थित चांद बावड़ी का निर्माण राजा चांद ने करवाया था, ठीक है ना, याद रख लेना। किसने करवाया था? राजा चांद ने करवाया था। सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा शहर बावड़ियों का सिरमौर बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? बूंदी, ठीक है ना। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर 84 खंभों की छतरी भी बूंदी में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ये रीट में पूछा गया था 2023 में, ठीक है ना। रीट परीक्षा में पूछा गया था मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? कहाँ की है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या उदयपुर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर की। क्या हो जाएगा? बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ साथियों जल्दी से आंसर बताओ। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या नागौर? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जोधपुर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संत मेटे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो। संत मेटे शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। मिट्टे शाह की दरगाह है कहाँ पर है? गागरोन के दुर्ग में। कहाँ पर है? संत मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन के दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो,
दोहरे प्रकोष्ठ वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, कौन सा दुर्ग है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दोहरे प्रकोष्ठ वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिससे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। सूरतगढ़ का किला, बीकानेर का किला, भरतपुर का किला या जैसलमेर का किला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जो भरतपुर का किला है ये दोहरे प्रकोष्ठ वाला दुर्ग है, मिट्टी से बना हुआ है, इससे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। अगला क्वेश्चन देखो, संत रैदास की छतरी निर्मित है। संत रैदास की छतरी कहां पर बनी हुई है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है संत रैदास की छतरी? कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? विजयसन माता, ब्राह्मणी माता, महाकाली माता या चौथ माता। बताओ साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह माता जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति के लिए करते हैं वह है ब्राह्मणी माता। कौन है? ब्राह्मणी माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मामादेव कुंड कहां पर स्थित है? बताओ मामादेव कुंड कहां पर स्थित है? सोनारगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या जूनागढ़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मामादेव कुंड की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कुंभलगढ़ में है। कहां पर है? कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? जल्दी से आंसर बता दो, पीटीआई परीक्षा में पूछा गया था ये। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती हैं? गर्दन, पांव, हाथ या उंगली। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो नेवरी आभूषण है वो पांव में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है? पांव में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, बिड़ला सीमेंट वृक्ष कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों बिड़ला सीमेंट वृक्ष कहाँ पर स्थित है? सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था रीट में यह प्रश्न, ठीक है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। चलो बताओ बिड़ला सीमेंट वृक्ष कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी या निम्बाहेड़ा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर बिड़ला सीमेंट वृक्ष चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है ना। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, मनोविज्ञान से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने इस परिभाषा का समर्थन किया? साथियों इस क्लास में हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर 8 के अंदर वो सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके होने वाले एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हैं। चलो बताओ, मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, चलो ठीक है, किसने इस परिभाषा का समर्थन किया था? अरस्तु, विलियम जेम्स केदोर्थ या पंपोनोजी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, इस परिभाषा का समर्थन दिया था पंपोनोजी ने, ठीक है ना। पंपोनोजी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है? बताओ साथियों मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन विधि, प्रेक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि या अनुबंधन विधि। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि की बात की जाए तो अंतर्दर्शन विधि है। कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संरचनावाद का जनक माना जाता है, संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, टिचनर, जॉन डेवी। फटाफट से राइट आंसर दे देना, ठीक है ना। संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वुंट को। किसको? विलियम वुंट को मेरे प्यारे विद्यार्थियों संरचनावाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ था? सन 1920 में, 1922 में, 1900 में या 1925 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ था 1900 में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, सभी परीक्षा में आपके लिए ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न पुराने पेपरों से लिए गए हैं और नए संभावित क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप कब प्रकट हुआ? चलो बताओ शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप कब प्रकट हुआ था? 1900 में, 1925 में, 1920 में या 1922 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ था 1920 में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या
है? फटाफट से आंसर दे दो साथियों, जल्दी से बताओ। हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन हमको आना भी चाहिए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया, व्यवहार को परिमार्जित प्रकाशित करने वाली क्रिया, या फिर किसी विद्यालय में पढ़ना या पत्राचार के माध्यम से पढ़ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है व्यवहार को परिमार्जित प्रकाशित करने वाली क्रिया। क्या है? व्यवहार को परिमार्जित प्रकाशित करने वाली क्रिया शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मनोविज्ञान का अध्ययन है, बताओ साथियों, मनोविज्ञान का अध्ययन कैसा अध्ययन है? सामाजिकरण, व्यवहार, संवेदना या संस्कृति? साथियों जो मनोविज्ञान का अध्ययन है वो व्यवहार का अध्ययन है। कौन सा है? व्यवहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ग्रीक यूनानी भाषा शब्द से साइकी का अर्थ क्या है? ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द से बने साइकी शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा, ठीक है ना, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द से बने साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा। अगला क्वेश्चन देखो। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान के समय में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? फटाफट से राइट आंसर दे देना साथियों, ऐसी क्वेश्चन तो हमें फटाफट से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रीट 2023 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, रीट 23 के अंदर पूछा गया था। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? चलो बताओ। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर दे दो। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा? ठीक है, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है, द्विगु समास, ठीक है ना, द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोली है? जल्दी से बताओ, हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोली हैं? 4, 10, 8 या 5? 4, 10, 8, 5? फटाफट से राइट आंसर बताओ। हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं? सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 बोलियां। कितनी है? हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देना है। सूर्य को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा? यानी कि सूर्य को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? महान व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ी करना, अत्यधिक कमजोर होना, बलिदान के लिए तत्पर रहना या पूर्ण असत्य? फटाफट से राइट आंसर बता देना, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी बताओ क्या हो जाएगा? सूर्य को दीपक दिखाना, यानी कि इसका मुहावरे का अर्थ है महान व्यक्ति से छेड़छाड़ करना। क्या है? कि किसी महान व्यक्ति के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, बड़े व्यक्ति के साथ छोटे लेवल का आदमी छेड़छाड़ कर रहा है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? महान व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ करना मतलब सूर्य को दीपक दिखाना। चलो अगला क्वेश्चन है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए साथियों। पंकिल, नीरज, नीरज या निर्मल? स्वच्छ है यानी कि निर्मल है, इसका निर्मल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। कृष का विलोम शब्द चुनिए, फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना। कृष का विलोम, केश, भव, विपट, विटप या हष्टपुष्ट? कृष का विलोम हो जाएगा सर अष्टपुष्ट। क्या हो जाएगा? हष्टपुष्ट इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विद्वान शब्द का आपसे स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? विदुषी, विद्वती, विद्यामती या विद्यावंती? बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्वान शब्द का साथियों स्त्रीलिंग की बात की जाए तो विदुषी होगा, ठीक है ना, विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर दो साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। महोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोदय शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है महा प्लस उदय, ठीक है ना, याद कर लेना, महा प्लस उदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। महोदय शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उदय। अगला क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? कवि अत्रि एंड महेश। क्या है? कीर्ति प्रशस्ति के जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है वो है कवि अत्रि एंड महेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, जल्दी से आंसर बता देना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह लोक देवता जिनका मंदिर मुख्य लूणी नदी के किनारे है कौन है? तेजा जी, बापू जी, मेहा जी या मल्लीनाथ जी? जल्दी से आंसर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक देवता जिनका मंदिर लूणी नदी के किनारे है मल्लीनाथ जी का, ठीक है ना, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो। टोक्यो
टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लकीरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? वीडियो 2021 के अंदर पूछा गया था। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लकीरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? किस में जीता था? शूटिंग में, ठीक है ना, शूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? कचनार, रोहिड़ा, नागकेसर या सूरजमुखी? राज्य पुष्प की बात की जाए तो रोहिड़ा है, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या हो जाएगा? रोहिड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राणा कुंभा की हत्या हुई है, बताओ साथियों राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, अचलगढ़ में, नागदा में? जल्दी से आंसर बता दो, ठीक है ना, बता दो फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? कुंभलगढ़ में, ठीक है ना, कुंभलगढ़ में राणा कुंभा की हत्या हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? साथियों मनोविज्ञान संबंधित क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। आज की क्लास में हमने मिक्स क्वेश्चन पढ़े हैं मॉडल पेपर 8 के अंदर, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दिया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? आपसे पूछा जा रहा है अब की बार त्रितंत्र, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने। किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, हालरो कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी से बताओ, ठीक है ना। हालरो नामक जो आभूषण होता है कहाँ पर पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गले पर। कहाँ पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गले पर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? जयपुर में मेट्रो रेल सेवा चालू हुई थी वो हुई थी 2015 में। कब हुई थी? सन 2015 में जयपुर में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का पहला शासक था बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल गुहिल वंश का पहला शासक था। तो साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और सभी विद्यार्थी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके।